हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्विच टू कॉमर्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th। 11th में मैं एक ही पॉइंट्स बताऊँगा और 10th में मैं पूरा क्वेश्चन 2 पॉइंट्स है उसको क्लियर कराऊँगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको सीख लिया तो बहुत हद तक आपको जनरल एंट्री मतलब हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए समझ में आपको आ गया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल हो गए हो। हमारे अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना ज़रूरी है। और वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी के गोयल के बुक से है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो हमारे अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री लमसम समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग जीएसटी वाली एंट्री देखेंगे। जीएसटी यानी सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी देखना है। ठीक है, वो कैसे होता है वो बात की बात है, इसके बाद देखेंगे। यहाँ अगर मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया तो ये जनरल का, नॉर्मल जनरल का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जीएसटी निकालना सीखेंगे। जीएसटी विथ एंट्री विथ जीएसटी कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस के पॉइंट। मैंने कहा था कि जब भी मैं पढ़ाऊँ आपके सामने बुक होना चाहिए ताकि आप भी बुक के मैसेज देखो। हमारे बातें सुनने से केवल नहीं होगा, आप सामने बुक रखोगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस मैसेज को देखोगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़, अगर आप बैठ रहे हो तो पढ़ने, तो अपने सामने अपनी बुक रखें आप। ठीक है, दिया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। द मार्च 5 दिया है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति। आपने गुड्स को सोल्ड किया श्रुति फॉर 80,000 रुपीज़। कितने रुपए का? 80,000 रुपीज़ का आपने सोल्ड किया है। ऐड कहता है कि एट द 50% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% क्या होता है? कैश डिस्काउंट। एंड फिर कैसे उसके बाद कहता है रिसीव द 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। थ्रू अ चेक। रिसीव द 75% इमीडिएटली थ्रू द चेक। अब इस बात को समझिएगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए बताता हूँ, आप आराम से समझिएगा। सबसे पहले गुड्स आपने सोल्ड किया है, सोल्ड हुआ है। कितने रुपए का सोल्ड हुआ है? 80,000 रुपीज़ का। डन। 80,000 रुपीज़ का गुड सोल्ड हुआ है। अच्छा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। तो आप लेस कर दो टीडी, कितना है? 50%। अब ये 50% किसका कैलकुलेशन करोगे, किस पे निकालोगे, काउंट करोगे? 80,000 पे। तो 80,000 का 50% पहले आप निकाल लो। ठीक, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हुआ, 0 0 0 0 120, यानी 12,000 आया। ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? 12,000। इसको यहाँ से माइनस कर दो। अब आपके पास कितने बचे? 0 0 0 8 एंड 7 6। ये अमाउंट आपके सामने बचा। ठीक, ये हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो नॉर्मली माइनस किया जाता है और इसको एंट्री में शो अप नहीं कराते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, नहीं पता है तो इसके पहले वाले वीडियो में देखिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं, कहता है कि 4% कैश डिस्काउंट। 4% आपका क्या है? कैश डिस्काउंट है, लेकिन अमाउंट कैश कितना रिसीव हो रहा है? 75%। तो ये बताइए हमें कैश रिसीव कितना हो रहा है? 75%। तो डिस्काउंट 4% किस पे मिलेगा? वो बोल रहा है कैश डिस्काउंट, यानी जितना कैश पेमेंट होगा, यानी हमें रिसीव होगा, सोल्ड करेंगे तो रिसीव होगा, जितना हमें रिसीव होगा उसी पे 4% कंसीडर किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तो इसका हमें 75% मिल रहा है, यानी इस अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। 75% और जाहिर सी बात है बचा कितना? 25%।
तो 75% जो आपको रिसीव हो रहा है उस पे ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, कैश डिस्काउंट की बात हो रही तो हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है, ठीक। तो 75% अमाउंट पे हमें क्या है, डिस्काउंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा 25% यानी क्रेडिट मान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका 75% कितना होता है। तो आप निकाल लो 75%। 75% इस तरीके से निकाल लोगे, 2 0 कट हुआ। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर लो आप, तो हो जाएगा 0 44, ठीक है, 44 हुआ, और ये हो जाएगा 34। फिर ये कट करेंगे, फिर ये 0 7 8 1 यानी 6 हुआ, 5 कैरी, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 5, इतना हुआ 0 0 0, और यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ 5, कितना हुआ आपका, यानी इस अमाउंट को दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, 75% और 25%। ये कैश हो गया और ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक। अब इस अमाउंट पे 4% डिस्काउंट निकलेगा, 75% ही कैश रिसीव हो रहा है, पेड हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इस अमाउंट पे हम लोग कितना 4% निकालेंगे। तो इसका 4% देख लो कितना होगा आपका, 4% निकाल लो, 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 कैंसिल हुआ, तो हो जाएगा 0 4 और 20, ये हुआ आपका, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2040 रुपये कैश डिस्काउंट। ज़रा देखिए, चेक करिए अपने बुक में आंसर, 2040 कैश डिस्काउंट आया है, ठीक। तो कैश डिस्काउंट है, तो इसका मतलब समझिए, जब आप सोल्ड कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये आपके लिए लॉस है। तो ये किस में से माइनस होगा, इसी अमाउंट, जिस अमाउंट पे आप निकाल रहे हो इसी अमाउंट से माइनस होगा, इसी अमाउंट से क्या होगा, माइनस होगा। तो इसे माइनस कर दो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, प्लेस का मैं 2000 सॉरी, इतना माइनस कर दो, तो आपको एक्चुअली में कितना कैश रिसीव हुआ, सब अमाउंट निकाल लो, बस एंट्री यहाँ फिलअप करना है। देखिएगा, ऐसे कैलकुलेशन कर लो, बस एंट्री फिलअप करना रहेगा। 0 और ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10 8, और यहाँ हो जाएगा 4, ये अमाउंट मैंने। तो देखिए किस किस अमाउंट का रोल है। पहले तो इस 25% का रोल है, तो फिर इसका 25% कितना होगा ये देख लो, या आपने 75% निकाला है, ये दिख रहा है आपको, तो ये 75% इसमें से माइनस कर दोगे तो 25 निकल जाएगा। ज़रा देख लो, 68,000 में से 75% आपने ये निकाला था, ये आया था ना, देखिए ये, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो अपने आप 25% निकल जाएगा, या आप इस पर 25% निकाल लो। 75% मैंने अलग किया तो ये अमाउंट आया, 25% इसी पे निकाल लेंगे तो आएगा, या तो 75% जो मैंने निकाला इसमें से माइनस मैंने कर दिया, 0 0 0 7 1, कितना 7 और 1 यानी 17,000 रुपये ये आपके आ गए। ये 25%। तो किस किस अमाउंट का रोल है, इस अमाउंट का रोल है, और फिर इस अमाउंट का रोल है एंट्री में, और इस अमाउंट का रोल है एंट्री में, ठीक। अब देखिए कैसे एंट्री होगा। अच्छा, सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो तो क्रेडिट भी हो गया और कैश भी, दोनों मर्ज करा के दिया है। देखिए क्रेडिट की एंट्री क्या करते हो, सेल्स करते हो, हाँ, जैसे राम को आपने सेल्स किया तो राम डेबिट टू सेल्स करते हो। कैश करते हो तो क्या करते हो, अगर कैश आप रिसीव करके सेल्स करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी दोनों एंट्री को मर्ज कराना, उसके साथ उसमें क्या मर्ज कराना है, डिस्काउंट भी। तो आइए देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। ये कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आपने सीख लिया तो हर जगह परचेज और सेल्स दोनों कंडीशन में ये आपको हेल्प करेगा। इसको नोट कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके कर लीजिए, या रिपीट करके उसको 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। तो मैं एंट्री अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले
कैश कितना रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट कर लोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जब कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, ये मैंने बताया था। तो क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। और जाहिर सी बात है 25% क्रेडिट है, तो क्रेडिट है, किसको आपने सोल्ड किया, ज़रा देखिए, नाम दिया श्रुति, श्रुति को आपने सोल्ड किया, तो श्रुति क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, श्रुति डेबिट हो जाएगी। और टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स, टू सेल्स, ये सेल्स की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसमें अमाउंट फिलअप करना है, सिंपल फिलअप कर दो। तो अब देखो कैश आपको कितना रिसीव हो रहा है, 48,960, यानी आप 48,960 यानी 48,960। डिस्काउंट कितना हुआ आपका, 2,040 रुपये, यहाँ भर दो आप। और क्रेडिट कितना हुआ, ये मैंने निकाला, हाँ ये भर दो आप। अब इन तीनों का टोटल क्या आएगा, वो टोटल करके यहाँ पे सेल्स में भर दो, फिनिश। और ये टोटल आप भर लीजिएगा, इन डेबिट तीनों का ऐड ये 2 में यहाँ पे आप भर दोगे। क्लियर। तो ये सेल्स की एंट्री थी जिसमें क्रेडिट भी था, कैश भी था, डिस्काउंट भी था, तीनों मर्ज करा के दिया हुआ था। ये बहुत ही परफेक्ट एंट्री है, इसको एक बार दो बार आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है डीके गोयल के बुक में, मैं प्रिंट भी दे दूंगा उसका। फिर कहता है क्या, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, हाँ नेक्स्ट है आपका, फिर देता है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा। आप रीचा से परचेज कर रहे हो, आप कैलकुलेशन देखो, परचेज कर लो पहले। ठीक, परचेज कर रहे हो, किससे कर रहे हो आप, किससे कर रहे हो, रीचा से। कितने रुपए का अमाउंट है, रीचा नाम याद रखिएगा, 60,000 का। ठीक है, फिर कहता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको पहले लेस कर लो, लेस टीडी कितना है, 10%। 10% इस किसका निकालोगे आप, इसी अमाउंट का। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, कैलकुलेशन जैसे करना है वैसे ही करना है, एंट्री बदल जाएगा, परचेज और सेल्स में तो डिफरेंट होता है। तो 10% निकाल लो आप, तो 60,000 का 10% आप निकाल लो, तो आ जाएगा 6,000 रुपये। इसको क्या करना है, लेस कर दो आप, कितना हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छी बात है, कैश डिस्काउंट। कहता है कि 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। 60% पेड हुआ है तो उसी पे डिस्काउंट मिलेगा, 60% पेड हुआ है तो उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 60% अलग कर लो और 40% अलग। अब पूछेंगे लोग, ये सर 40% कहाँ से आया, तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं 100% वैल्यू, 100 मानते हैं, कुछ भी कंसीडर करते हैं 100। तो जब ये 60 हो गया तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40। जब ये 75 हो गया तो 100 में से माइनस करेंगे तो 25। जब ये 50 हो जाएगा तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, ये तो 70 हो जाएगा, सिंपल। तो 60% आपका क्या है, कैश हो गया, कैश पेमेंट हो रहा है, और ये 40% आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। डन, क्रेडिट हो गया ना, सिंपल सी बात। अब इसी 60% पे आपको 5% डिस्काउंट क्या है, रिसीव होगा, मिलेगा या देना है, जो भी करना है, इसी 60% पे हमें क्या है, डिस्काउंट का करना है। तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया पहले, ट्रेड डिस्काउंट, ये अमाउंट आया। अब इसका 60% अलग कर लो, 40% अलग। तो इसका पहले 60% देखता हूँ, तो हमारे सामने कितना है, 54,000। इसका 60% मैं देखता हूँ, एक ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो से कटेगा, ये डिवाइड होता है, पता है ये। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 6 का, ये 6 ही बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 0, ये 24 2
आ जाएगा 32। 0 0 24 हुआ, 24 2, ये हो गया 32। ठीक, ये अमाउंट 60% आ गया। अब 40% भी इसी अमाउंट का निकालना है, तो क्या ज़रूरत है, इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो 40% वाला क्लियर हो जाएगा ना। ज़रा देख लो, ये अमाउंट में इस 60% मैंने निकाला, ये आया, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा। माइनस कर दो आप, 32 400, तो आ जाएगा 0 0 6, और यहाँ 3 1, और यहाँ हो जाएगा 2। ये आपका आ गया, इसका ये 40% वाले का आ गया। ठीक, इस अमाउंट का रोल है। हाँ, फिर इस अमाउंट को मैंने निकाल लिया, अब इस पे ही हमें 5% डिस्काउंट निकालना है। ठीक, इस पे ही 5% डिस्काउंट निकालना है, तो 5% दिया हुआ है तो इसी पे 5% आप निकाल लो। ये हो गया, तो 1 2 1 2 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 20 हो गया, 2 ये 10 हो जाएगा, 12 1, फिर कैरी करेंगे, ये हो जाएगा। ज़रा चेक करो आप, आया है ये अमाउंट डिस्काउंट का, तो इस अमाउंट का रोल है। ठीक, इस अमाउंट का रोल है। अब ये डिस्काउंट क्या है, परचेस कर रहे हो तो आपको मिलेगा, तो इस डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर दो इसी अमाउंट में से, है ना। हमने कैलकुलेशन के लिए बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, इसी पर डिस्काउंट मैंने निकाला है तो इसी से अमाउंट से माइनस होगा। इस पे ही कैश डिस्काउंट मिला है तो इसी अमाउंट से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 8, और ये हो जाएगा 13 7, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। ठीक, अमाउंट में प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा उसको, उसमें लड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो अब किस किस अमाउंट का रोल है मैंने फिर से बता देता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा, जिसको तो शो नहीं कराना है उसको हटा देते हैं, ये अमाउंट बचा। फिर इसका 60% मैंने निकाल लिया, 40%। 60% किस लिए, क्योंकि 60% कैश पेमेंट हो रहा है, 40% मैंने अलग कर लिया, तो इसका 60% मैंने निकाला तो आ गया हमारा 32,400, और इसी अमाउंट पे 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट आया। ठीक, इस डिस्काउंट को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैश आपको पेड करना है, तो इस अमाउंट का रोल हो गया। ये डिस्काउंट आपको रिसीव होगा, इस अमाउंट का और इस अमाउंट का रोल है, बाकी इन सभी का कोई रोल नहीं है। अब परचेज़ की एंट्री आप जानते हो, परचेज़ की एंट्री करेंगे तो, लेकिन परचेज़ में कैश भी है, कैश भी परचेज़ कर रहे हैं, क्रेडिट भी है, उसमें डिस्काउंट भी है, तो एंट्री क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करूँगा इसको। ठीक, अगर मैं करूँगा एंट्री, तो अब हमारे पास एंट्री क्या है, हम जो परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, परचेज़ अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्या होगा, 2 कैश होगा, जब 2 कैश होता है तो डिस्काउंट भी 2 होता है, तो 2 डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और टू किसका, नाम, क्रेडिट भी तो है 40%, नाम क्या है, नाम दिया हुआ है रीचा, यहाँ पे लिख देंगे रीचा। ठीक, अब अमाउंट भरने की बारी है, तो अमाउंट देखिए भरते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जो दिख रहा है ज़्यादा 2, जैसे उस समय डेबिट दिख रहा था सेल्स वाली एंट्री में, तो पहले मैंने डेबिट पूरा भरा। अब मैं मुझे क्या ज़्यादा दिख रहा है 2, तो 2 वाला मैं भरूँगा। तो आते हैं कैश, कैश में सबसे पहले आप क्या भरोगे, ये, ठीक है, ये वाला अमाउंट कितना आप भरोगे, यहाँ पे 30,780 रुपये। डिस्काउंट आपको कितना मिला है, ये 1620 रुपये, और क्रेडिट कितना था, क्रेडिट कितना है, यही है जो मैंने यहाँ से रफ कर दिया, ये है आपका 21,600 रुपये। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे डेबिट में आप भर दो। तो ये था पॉइंट मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसी बेस पे क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा।
और इसी को रिवाइज कर लीजिएगा, पॉलिश कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग सीखेंगे तो जीएसटी के साथ एंट्री सीखेंगे। ठीक, जीएसटी वाला जो फॉर्मेट है, कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, आप उसको से बहुत आसान है। अगर आप इसको सीख लिए हो तो वो तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस ये है कि जनरल के जितने मैंने वीडियो बनाए हैं उसको आप प्लीज़ देखिए, रिवाइज़ करिए। 2-3 वीडियो पीछे से जाएंगे तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा, अच्छे से उसको रिवाइज़ करके फिर हम लोग आएंगे जीएसटी के साथ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉइंट दिया हुआ है, एक मैं 25 जनवरी वाला मैं बता देता हूँ। कहता है क्या, सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख रुपीज़ अलाउड हर ट्रेड डिस्काउंट 20% है, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% डिस्काउंट इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन द 15 डेज। यानी आपने ट्रांजेक्शन कब किया है? 15 जनवरी को किया है। ठीक है, अच्छा 25 जनवरी को किया है, 25 जनवरी को है। और कंडीशन बता रहा है कि डिस्काउंट 5% तभी मिलेगा व्हेन द पेमेंट इज़ मेड विद इन द 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगा तभी मिलेगा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो नॉर्मली निकल जाएगा जैसे आप निकालते हो, अभी मैंने बताया। ठीक है, 1 लाख का 20% निकालोगे 20,000 आएगा, 20,000 में माइनस करो 80,000 रुपये बचेगा। अब उसमें क्या है, 15 दिन के अंदर वाला कंडीशन दे दिया कि 15 दिन। कंडीशन देने से कुछ नहीं होता है, आपका कैलकुलेशन जो है वो तो सेम है। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो ठीक है, इमीडिएटली पेमेंट करता है तब कैश डिस्काउंट मिलता है, या तो शर्त होती है 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तब कैश डिस्काउंट मिलेगा, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। तो देखते हैं शर्त पूरी कर रहा है। कहता है कि 1/4 अमाउंट, कहता है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई चेक ऑन 5th, कहता है फरवरी, 5 फरवरी को 1/4। तो 80,000 का 1/4 कर लो, 80,000 रुपीज़ का 1/4 करोगे तो आएगा कितना? 20,000 रुपीज़। कितना आएगा? 20,000 रुपीज़ आएगा। पेड करता है इमीडिएटली। ठीक है, तो पेड कर कैलकुलेशन मैं दिखाई देता हूँ। क्यों 15 दिन के अंदर है, 25 से 5 फरवरी जाओगे तो कितने हुए? 11 दिन हुए ना। तो 15 दिन के अंदर ही पेमेंट कर रहा है, तो 1/4 ही पेमेंट कर रहा है। फिर कहता है कि कहता है कि एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15 फेब को कर रहा है, 15 फेब को इन कैश में कर रहा है। तो 15 फरवरी को कर रहा है, तो 15 फरवरी को करेगा तो वो तो क्रॉस कर गया लिमिट ना, 15 दिन का लिमिट क्रॉस कर गया। आप काउंट करो, 15-20 दिन हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें 1/4 पे ही डिस्काउंट मिलना है और किसी पे नहीं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। जैसे 1 लाख रुपीज़ आपका है, ये अमाउंट मेन अमाउंट, उस पर 20% क्या है? टीडी है। टीडी माइनस करोगे 20% आएगा 20,000, 80,000 रुपये हो गया। इसका 1/4 परसेंटेज ना देकर 1/4 जैसे भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 60% बोलेगा, 20% बोलेगा, कुछ भी बोले वो, उससे क्या रखा है? 1/4 करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, यानी 20,000 रुपीज़ कैश पे पेमेंट हो रहा है। बाकी क्या हो गया? 60,000 क्रेडिट हो गया। क्या हो गया वो? तो इसी पे डिस्काउंट मिलेगा, 20,000 पे डिस्काउंट निकलेगा। तो 25,000 पे कितना डिस्काउंट है? 5%। तो इस पे 5% निकाल लो आप, 0 कट हुआ, यानी आपका आ जाएगा 1,000 रुपीज़। कितना आएगा? 1,000 रुपीज़ हो गया, डन। बाकी क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, और ये आपका क्या है? 1,000 डिस्काउंट हो गया। किस अमाउंट से हमसे मतलब है एंट्री करते समय? इस अमाउंट से मतलब है। ठीक, 25 जनवरी को एंट्री कर रहे हैं ना, इस अमाउंट से मतलब है, और इस अमाउंट से मतलब है, इस अमाउंट से। लेकिन 25 जनवरी को तो क्रेडिट कर दोगे, फिर 5 फरवरी को पेमेंट हो रहा है ना, तो पहले आप क्रेडिट की एंट्री करोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री मैं दिखा देता हूँ। पहले तो 25 जनवरी को आपने सेल्स कर दिया और 10 दिन बाद पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट और सेल्स की एंट्री एक साथ कैसे हो जाएगी? तो पहले आप सेल्स करो। किसको सेल्स कर रहे हो भैया? गरिमा। तो क्या हो जाएगा? गरिमा डेबिट और 2 क्या हो जाएगा? 2 सेल्स। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर अभी तो आप इकट्ठा बता रहे थे, तो इमीडिएटली पेमेंट होगा तभी ना होगा, सब मर्ज करा के कैश गरिमा यानी कंबाइंड एंट्री हो जाएगी।
दोनों एक साथ इमीडिएटली का मतलब तुरंत हुआ। अब 15 दिन बाद हो रहा है तो आज जो एंट्री कर रहे हैं और 15 दिन बाद वाली एंट्री दोनों एक ही टाइम पे कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो 25 जनवरी वाली एंट्री करो, फिर 5 फरवरी वाली एंट्री करना, फिर 25 फरवरी वाली अलग होगा। अलग अलग डेट है। एक पार्टिकुलर डेट पे अगर सब इवेंट होगा तो इकट्ठा कर लेंगे, अगर अलग अलग डेट पे हो रहा है तो उसकी एंट्री अलग हो जाएगी। तो यहाँ गरिमा DR2 सेल्स हो जाएगा कितना? 1 लाख में से 20,000 माइनस करने के बाद इससे करेंगे 80,000 रुपीज़ से। किससे करेंगे? 80,000 रुपीज़ से। ठीक। फिर नेक्स्ट एंट्री 5 फरवरी को आएंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें कैश रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है बस उससे मतलब रखें। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गरिमा। क्या हो जाएगा? गरिमा। अब देखिए कैश आपको 20,000 में से 1,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या है 19,000 रुपये कैश मिल जाएगा, 1,000 रुपये डिस्काउंट हो गया और यहाँ पे भर देंगे 20,000। अब 60,000 ऑलरेडी वो 60,000 की एंट्री नहीं करनी क्योंकि इमिडिएटली तो हो नहीं रहेगा कि इकट्ठा हो जाएगा। 60,000 आपका बाकी रह गया। अब उसके लिए 15 फरवरी को हो रहा है, वो भी 60% पेमेंट कर रहा है, फिर उसका निकाल लेना 60%। अब उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि शर्त तो यही है 15 दिन के अंदर पेमेंट करने पे। दोस्तों तो ये टॉपिक था, मैंने कंप्लीट करा दिया। और वीडियो को आप देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।